आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बैंकिंग सक्सेस एकेडमी पर। मेरा नाम है दिनेश कचावा और मैं आपको इस चैनल पर पढ़ाता हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो हमारा बेसिकली फाउंडेशन बैच मैंने लॉन्च किया था कल, जिसका आज डे 2 है। और डे 2 में हम सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई की टेक्निक्स सीखेंगे। ये जो टेक्निक्स है, शुरू शुरू में आपको लग सकता है कि बहुत स्लो चल रही है, बट जब आप इनकी टेक्निक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपकी स्पीड स्काई रॉकेट हो चुकी होगी। क्योंकि पिछले 3-4 सालों से स्कूल में, ट्यूशंस में बच्चों को पढ़ाने के दरमियान मैंने खुद ने ये प्रॉब्लम फेस की थी और प्रैक्टिस के थ्रू मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई है। आप भी बढ़ा सकते हो। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, जो प्रैक्टिस का जो पहला मेथड है ना, वो होता है 1 डिजिट के बीच का गैप। जैसे आपको मैंने कल सिखाया था, जो 1 डिजिट्स होती है उनके बीच का एडिशन आपको मुंह जबानी बिना सोचे याद होना चाहिए। वैसे ही आपको मुंह जबानी बिना सोचे 1 डिजिट के बीच का गैप पता होना चाहिए। तो देखते हैं स्टेप 1। हमारा जो स्टेप 1 रहने वाला है वो 1 डिजिट से रिलेटेड है। तो देखिए, स्टेप 1 में हम देखेंगे, ये है 5, ये है 6। इसके बीच का गैप आप इजीली बता दोगे 1। ठीक है, ये है 7, ये है 4। इसके बीच का गैप आपको शुरू शुरू में सोचने में टाइम लगेगा, बट बिना सोचे ये 3 दिख रहा है मुझे। उसी तरीके से ये 7 है, ये 3 है। इसके बीच का गैप बिना सोचे 4 नजर आना चाहिए। इस तरीके से रफ सीट पे प्रैक्टिस करनी होगी आपको। और अगर आपको ये सब कुछ आता है तो आपको अपने छोटे बहन भाई या फिर आप पेरेंट्स हो तो आपके बच्चों के लिए चीज बहुत हेल्पफुल रहेगी, उनके मेंटल ग्रोथ के लिए। ठीक है, जैसे 8 है, ये 5 है, तो बिना सोचे आपको 3 नजर आना चाहिए। उसी तरीके से मान लो ये 7 है और ये 5 है, तो बिना सोचे आपको 2 नजर आना चाहिए। उसी तरीके से आप और नंबर लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे इसकी एक सीट बना के डाल दूं, जिस पर आप प्रैक्टिस करवा भी सकते हो और खुद भी कर सकते हो। अब इसी तरीके से हम 2-3 नंबर और ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी टेक्निक की तरफ। इन दोनों के बीच का गैप 6। आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाना है और अपने बच्चों को जरूर दिखाएगा ये वीडियो, अपने छोटे भाई बहन को। क्योंकि अगर उनकी शुरुआती स्टेज है, वो 5th 6th 7th क्लास के हैं, तो बहुत सारे बच्चे और जो बड़े भी है, इवन मैंने एज अ टीचर देखा है कि बहुत सारे टीचर्स जो है उनसे पेरेंट्स जब मिलने के लिए आते, पेरेंट्स खुद नंबर से डरते हैं। चलिए, इतना बहुत है। आप इस नंबर को देख के समझ गए होंगे। आप इसी नंबर को और मॉडिफाई करके अपने मन से लेके बच्चों को प्रैक्टिस। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 जो रहने वाला है वो अपना रहने वाला है बेस वैल्यू के बीच का गैप। जैसा कि कल हमने देखा था बेस वैल्यू का एडिशन, अब हम उनके बीच का गैप देखेंगे। सबट्रैक्शन और कुछ नहीं, गैप ही है। जैसे 80 और 60 का गैप, आपको 20 नजर आया होगा। जो लोग थोड़े बहुत नंबर फ्रेंडली है, लेकिन जो लोग नहीं है उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहा होगा। 70 और 40 का गैप 30। इतना इजीली आप बड़े बड़े नंबर का भी कर पाओगे जब आप इन बेस वैल्यूज की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। कुछ दूसरा नंबर लेते हैं, चलो 70-30 लेते हैं। और इसी तरीके से 90-50। आप चाहो तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने बच्चों को भी करवा सकते हो एक साइड इस चीज की प्रैक्टिस। चलिए देखिए, अगर आपको 1 डिजिट के बीच का गैप पता है तो पीछे सिर्फ 0 लगाना है, बट आपको दोनों का एक साथ देखना पड़ेगा ताकि आप बड़े नंबर्स के प्रति फ्रेंडली हो जाओ। ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये 40, ये 40 और ये 30। इसी तरीके से आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेकर के खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने बच्चों को भी करवा सकते हो। ये लग सकता है बच्चों का काम है, बट ये धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। जब मैं बड़े नंबर्स लाऊंगा तब आपको इसकी और ज्यादा वैल्यू पता चलेगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 जो है ना, वो रहने वाला है 2 डिजिट्स के बीच का गैप। स्टेप नंबर 3, अगर आप चाहें तो मेरे साथ साथ जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी सॉल्व करवा सकते हैं या अपने छोटे बहन भाई को भी, क्योंकि ये उनके लिए ज्यादा जरूरी है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो जरूरी है ही।
आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इधर बड़ा नंबर लिखा है या छोटा, आपको बस इनके बीच का गैप लेना आना चाहिए, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं। अब देखो इसको करने के दो तरीके, पहला तरीका इसको स्प्लिट करो फिर माइनस करो। दूसरा तरीका क्या, देखो ये दिख रहा है 58, 58 में कितना आगे बढ़ूं कि 67 आ जाए। देखो इसमें 2 ऐड किया 58 में तो 60 हो गया, 60 में 7 ऐड किया तो कितना हो गया 67। तो अब देखो 2 इधर का और 7 60 के उस तरफ वाला, 2 और 7 कितना हुआ 9। इतना इजी था। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये 50 है प्लस 8 माइनस दिख रहा है ना, इसलिए माइनस, ये नंबर है 60 और यहाँ माइनस, इसलिए पूरा नंबर जब इसको हम स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस। अब देखो ये है 50, ये है 60, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों के बीच का गैप 10 है, ठीक है 10 आ गया अपना, माइंड के अंदर रखो इसको। अब उसके बाद में ये 8 है ये 7, इन दोनों के बीच का गैप 1 है 1। देखो ये इन दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर, माइनस वाला, ये माइनस का है। इन दोनों के अंदर बड़ा नंबर कौन सा है, प्लस वाला, तो ये प्लस का है। देखो प्लस का 10, सॉरी माइनस का 10 और प्लस का 1, गैप कितना हुआ 9 का, क्योंकि ये 10 में से 1 चला जाएगा, ठीक है। वैसे वो वाला अच्छा तरीका था, 2 इधर 7 उधर 9। अब दूसरा तरीका, अब आगे देखते हैं, ये है 8, इसको ना आप 85 की तरह ना देके 80 प्लस 5 की तरह देखो, इसको 63 ना देके 60 प्लस 3 के फेज में देखो। देखो ये 80 और ये 60, 80 में से 60 गए 20, फर्दर 5 में से 3 गया 2, तो देखो यहां से तो अपना बचा था 20 और इन दोनों में से कितना बचा था अपने पास में 2, और देखो दोनों इधर वाले नंबर थे इसलिए कितना बन गया 22, इजीली हो गया। अब नेक्स्ट वन देखो फिर से, अब इस नंबर को आप ऐसे भी देख सकते हो, ये है 90 प्लस 5 95, 50 प्लस 7 57। देखो 90 में से 50 गया तो कितना बचा 40, 5 में से 7 गया तो कितना बचा, दोनों के बीच का गैप कितना 2। देखो 2 है बट बड़ा कौन है दोनों में से, ये वाला, और ये माइनस लगा हुआ तो माइनस का 2, तो कितना बन गया 38, ठीक है। उसी तरीके से आप आगे देखो, ये 87, 80 प्लस 7 28, 20 प्लस 8, देखो 80 में से 20 गया कितना बचा 60। उसी तरीके से 7 और 8 के बीच का गैप 1, दोनों में से बड़ा कौन, ये वाला, यहां क्या है माइनस, तो लगा लो माइनस, ये गया तो 59, ओके। अब आगे देखो, ये है 30 प्लस 2 32, ये है 40 प्लस 5 45। अब देखो 40 में से 30 गया कितना बचा 10, ठीक है 10। अब देखो ये कितना है 2, ये कितना है 5, तो देखो 5 और 2 के बीच का गैप 3 होता है। अब देखो यहां देखो, ये नंबर जो है बड़ा, ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, ठीक है। तो अब देखो 30 प्लस 2, इसको आपकी जो माइनस प्लस की प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, बट आपको माइनस प्लस नहीं देखना है, आपको बीच का गैप देखना है, नंबर्स के बीच का गैप। अभी मैं यहाँ फिर से एक बार समझाऊंगा बट आप देखिए, और ये आपके जो छोटे बच्चे जिनको समझ में आ गया वो तो अच्छा है, बट छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा नंबर से बच्चे बहुत डरते हैं एज अ मैथ्स टीचर। देखो ये है 30 40 10 बन गया, ये इसमें से गया तो कितना बन गया 3। अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन, ये, इन दोनों की वजह से 10 आया था, ये माइनस का है ना, तो यहाँ भी माइनस। इन दोनों के बीच का गैप 3, दोनों में से बड़ा कौन है, हु इज लार्ज, ये वाला नंबर बड़ा है, ये माइनस का है तो यहाँ लगाओ माइनस। देखो जब सिंबल सेम होते हैं नंबर ऐड हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। जब आप या आपके बच्चे जब 6th 7th 8th क्लास में आएंगे तब उनको बताया जाएगा कि जब नंबर सिंबल सेम होता है तो नंबर ऐड हो जाता है। बट हम यहाँ टेक्निक सीख रहे हैं फास्ट कैलकुलेशन की, हमको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, हमें बस इनके बीच का गैप देखना है। अब मैं इस गैप को आपको यहाँ दिखाऊंगा। देखो ये है अपना 32 और ये है अपना 45। देखो ये 32 दिख रहा है, इस 32 को 40 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करूं, प्लस 8 ऐड करना पड़ेगा तभी 40 बनेगा। अब देखो ये 40 से कितना दूर है, 5 दूर है, 5 दूर है ना, ठीक है।
तो अब इन दोनों को ऐड करो, कितना बनेगा 8 + 5 13। देखो यहाँ अपना आंसर कितना है 13। इस तरीके से। तो दोस्तों अब हमारे स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो चुका। अब बारी है स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 3 डिजिट्स के बीच का गैप है। स्टेप 4, स्टेप नंबर 4 मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो, अपने बच्चों को बिठाकर उनसे अलग से ट्राई कर सकते हो। थोड़ी जगह छोड़ देते हैं सॉल्विंग के लिए। ये 4 एग्जाम्पल ही लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में कम खाना अच्छा रहता है, एक साथ ज्यादा खाने से दिक्कत हो जाती है। बेसिकली जब मैं आगे अपना और लेक्चर डालूंगा तब उसमें ये जो प्रैक्टिस है और ज्यादा होगी, उससे आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी और अपने आप सुधार आ जाएगा। बस आपको खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस करनी होगी रफ स्पीड। अब देखो ये जो नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर को 652 ना देख करके इसको 600 + 50 + 2 इस तरीके से देखना चाहिए। और इस नंबर को 237 ना देके 230 + 7 ऐसे स्प्लिट करके देखना चाहिए। क्यों? आपको लग सकता है स्प्लिट करने में नंबर बड़ा हो गया, बट स्प्लिट करने से नंबर जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता। देखो मैंने कहा इसको 600 देखो, इसको 200 देखो। अब सिंपली 600 में से 200 गया, कितना बचा? बहुत इजी है, 400। कितना आसान था। ठीक है, दोनों में से बड़ा कौन सा? ये वाला। इसके आगे कुछ नहीं है का मतलब प्लस होता है, और जो माइनस होता है उसको रहने दो, यहाँ लगा लो। अब आगे देखते हैं। ये है 5, इसके पीछे 1 डिजिट है तो हो गया 50। ये है 3, इसके पीछे 1 डिजिट है तो हो गया 30। 50 और 30 के बीच का गैप 20 होता है। इन दोनों में से बड़ा नंबर किधर वाला है? इधर वाला, इसलिए प्लस लगेंगे। अगर इधर वाला होता तो यह माइनस आता। ये है 2, ये है 7। 2 और 7 के बीच का गैप 5। ठीक है 5। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में से बड़ा कौन? ये या ये वाला? इसके आगे माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस अप्लाई करेंगे। अब देखो ये 5 माइनस का है, ये 20 प्लस का है। अब इसमें से 5 हटा लो, 20 में से 5 गया 15। 15 को 400 में ऐड किया 415। एक वक्त ऐसा आएगा तब आप इस क्वेश्चन को माइंड में कर सकोगे। कैसे? देखो 600 200 गैप कितना? 400। 5 50 और 30 बीच का गैप कितना? 20। तो 20 और 400 ऐड किया 200, और फिर इन दोनों के बीच का गैप 5। 5 इधर वाला है, माइनस का है तो 420 में से 5 गया 415। नेक्स्ट पर ये देखो, ये अपना कितना 500 और ये अपना 600। ठीक है, अब सिंपली देखो 600 में से 500 गया, सीधा सीधा अपने को क्या दिख रहा है? 100 दिख रहा है। उसी तरीके से ये 30 है, ये 70 है। 30 में से 70 गया 40। ये 5 है, ये 8 है। दोनों के बीच का गैप 3 है। देखो अपने को 3 नजर आया, पहले इन दोनों के बीच का गैप 100 नजर आया, फिर इन दोनों के बीच का गैप 40 नजर आया। प्लस क्यों लगाया पता चला? क्योंकि बड़े नंबर के हिसाब से चलेंगे, बड़े नंबर को प्लस ही मानेंगे भले ही यहाँ माइनस हो। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का गैप था 3, अब हमने इसको प्लस माना है। इन दोनों में से बड़ा कौन है? इन सिर्फ डिजिट्स को देखो, इन दोनों डिजिट्स में से ये वाली डिजिट बड़ी है। इनको अगर हम अपने माइंड में प्लस मान लें, क्योंकि हमें प्लस माइनस से लेना देना नहीं, बस हमको बड़े नंबर को हमेशा प्लस का मानना है माइनस करते समय, और छोटे नंबर को माइनस का मानना, चाहे नंबर आगे पीछे कैसे भी दिया। दोनों के बीच का गैप 3 है, इसको हमने प्लस का माना है तो ये माइनस के होंगे सारे नंबर, तो यहाँ लगा लो माइनस। अब देखो इसमें से 3 जाएगा तो 37। 37 को 100 में ऐड किया तो सॉरी 137। नेक्स्ट वन देखो, ये है 800, ये है 300। 800 में से 300 गया 500। 600 में सॉरी 60 में से 20 गया 40, और 9 और 5 के बीच का गया 4। तो देखो सीधा सीधा बन गया ना, इन दोनों के बीच का गया अपना सीधा सीधा हो गया 5, इन दोनों के बीच का गैप, वैसे ये सिंपल वाला है, इन दोनों के बीच का गैप अपना हो गया
4 और इन दोनों के बीच का गैप हो गया फिर से 4। ऐसे भी कर सकते हो। देखो जब ऐसा नंबर होता है ना, एक नंबर कंप्लीटली सारे डिजिट्स इन नंबर से बड़े हैं, तो आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो। बट एग्जामिनेशन में एग्जामिनर खुद जानबूझ के ऐसे नंबर सेट करता है जिससे आपको कैरी लेना पड़े, और कैरी में जब हम एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशन करते हैं तो गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए माइंड के अंदर स्प्लिट मेथड सीखना बहुत जरूरी है, आपके लिए भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो आपके घर में छोटे बच्चे उनके लिए भी बहुत जरूरी चीज है। नेक्स्ट वन, एक्चुअली मैं समझाने के लिए इतना काम करना पड़ रहा है, वरना खुद से करता तो अभी तक करके निकल जाते। ये 600 700 गैप कितना हुआ 100 का। हम एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जो बड़ा नंबर होता है, ऐसे इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो 730 689, मुझे एक बात बताओ, क्या ये 689 जो है वो 700 से कितना दूर है? मतलब इसमें कितना डालूं कि 700 बन जाए? 11। अगर इसमें मैं 11 ऐड कर लूं तो ये कितना बन जाएगा 700, और फिर ये 700 से कितना ज्यादा है 30, ऐड कर लो 1 4, हो गया दोनों के बीच का गैप बिना कर लगाए। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई की। अभी सब्ट्रैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, ना ही एडिशन, जब तक उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो जाती। लेकिन अब हम मल्टीप्लाई की बात करेंगे। आज हम केवल इन दो बेसिक चीजों को ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा कंटेंट के साथ मैं और मल्टीप्लाई लेके आऊंगा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर है। ठीक है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई सीखेंगे, बट हम 5 ना मान करके हम कुछ और तरीके देखेंगे। देखिए ये 5 दिख रहा है, मेरे को एक बात बताओ, ये 10 है, ये काम करता हूँ नीचे लिखता हूँ, ये 10 है। ठीक है, इस 10 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा 5, यानी कि 5 जो है उसकी जगह अप्लाई कर सकते हैं 10/2, कर सकते हैं ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये 58 लिखा हुआ, मैंने लिखा 58। ठीक है, ये 5 लिखा हुआ, क्या मैं 5 की जगह 10/2 अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि डिवाइड करने पर आना तो 5 ही है 10/2। तो आपको समझ में आया कि अब आपको 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, और 10 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके पीछे 0 लगा देते हैं, और पट्टे में 2 है तो उस नंबर का आधा कर देते हैं। मुझे एक बात बताओ, 2 है, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 की टेबल में 4 कितने टाइम? 2 टाइम, और उसमें से 1 बचा, फिर ये 18 आएगा उसके पास में, तो 2 की टेबल में 18 कितने टाइम? 9 टाइम, और पीछे बच गया ये 0, ये लगा लिया 0। ये हो गया इसका आंसर, खत्म। आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने की जगह इस ट्रिक को 2-4 बार देखना होगा, और बच्चों को भी 2-4 बार दिखाना होगा, तब जाके उनको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट वन, ये है 63, ये 5 जो है ना इसको 10/2 लिखेंगे। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम? 3 टाइम। उसी तरीके से अब 3 तो आता नहीं, उससे छोटा कौन आता है? 2 की टेबल में 2 खुद ही आता है, कितने बार में आता है? एक बार में। तो इसके नीचे 2 है, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1 के पास में 0 है तो 0 और 1, 1 और 0 5, और 2 की टेबल में 5 10 कितने टाइम? 5 टाइम। एक्चुअली मैंने पहले ही आंसर बोल लिया, नो प्रॉब्लम। आगे देखिए, ये दिख रहा है। अब इसको फटाफट कैसे करना है? 2 की टेबल में कितने टाइम? 2 टाइम में। 2 की टेबल में कितने टाइम है? 1 टाइम है। और जब भी इवन नंबर होता है, मीन सम नंबर होता है, तो पीछे 0 लगा देते हैं, बात खत्म हो गई। अब इसको देखो, 2 की टेबल में कितनी बार? एक बार। 2 की टेबल में कितने टाइम है? 2 टाइम है। और जब इवन नंबर होता है तो पीछे 0 आ जाता है, और जब ऑड नंबर होता है तो आंसर में पीछे 5 आ जाता है। ये 5 के मल्टीप्लाई की खास बात होती है। अब आगे देखो, आज मैं 11 का केवल ये बेसिक तरीका बता रहा हूँ, इसको इसके और 2-3 एडवांस वर्जन होते हैं। देखो ये 8 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, इसको ऐसे दूर दूर लिखो, इन दोनों का एडिशन कितना हुआ 9। उसी तरीके से ये 6 लिखो, ये 2 लिखो, 6 और 2 का एडिशन कितना होता है 8। ये 5 लिखा, ये 4 लिखा, इन दोनों का एडिशन कितना होता है 9। ये 6 लिखा, ये 7 लिखा। देखो 6 और 7 का एडिशन कितना होता है 13। तो देखो 13, अब देखो हमको ना जब भी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब हमको 1 डिजिट रखनी है, और अगर 2 डिजिट आ जाए एडिशन में तो 1 डिजिट लिखो, एक को आगे कैरी फॉरवर्ड कर लो, मतलब आगे वाले पे हासिल लगा लो। देखो 13 हुआ, 13 का 3, 1 इस पर कैरी हो गया, तो 1 और 6 कितना हो गया 7, तो ये बन गया 737। उसी तरीके से 84 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 8 यहाँ, 4 यहाँ, 8 और 4 का एडिशन 12। देखो 4 तो वही वापस आएगा,
8 और 4 का एडिशन 12, 12 का 2, 1 कैरी, 8 और 1 9। आपको कुछ कुछ चीजें मेंटली विजुअलाइज करनी होगी। शुरुआत में ये चीजें मेंटली विजुअलाइज नहीं होगी, बट आने वाले समय में जब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आप या आपके बच्चे, तो आने वाले टाइम में आप इतने इंटेलिजेंट हो चुके होंगे कि आप इनको बिना ऐसे लिखे माइंड में कर पाओगे। क्योंकि देखो 8 और 1 तो दिख ही रहा है, बीच में ऐड करके लिखना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी हम डे 3 में वापस से मल्टीप्लाई के बारे में बात करेंगे। मल्टीप्लाई के और भी एडवांस वर्जन होते हैं जिनसे आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। 11 के और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, 2-3, वो भी मैं करवाऊंगा। इसके अलावा मल्टीप्लाई डेसिमल वाला वो सब भी मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इन चीजों को खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको आप ये वीडियो जरूर दिखाएं। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपके भी काम का हो सकता है, आपके बच्चों के भी काम का हो सकता है। करना कुछ नहीं, एक रफ एक सीट लेनी, एक पेपर लेना है, उस पर 2 से 20 तक की टेबल लिखनी है। और टेबल लिखने के बाद उसको रटने की कोशिश नहीं करनी, ना ही रटवाने की कोशिश करनी है बच्चे को। उसको बस बोलना है दिन में कम से कम 2 बार 5 मिनट 10 मिनट निकाल के ऐसे ही बस रीड आउट कर ले, रीड आउट करके छोड़ दे। होगा क्या कि जैसे ही वो ये काम 21-22 दिन करेगा तो उसका जो ब्रेन है नंबर फ्रेंडली हो जाएगा। और नंबर फ्रेंडली होने के बाद उसे नंबर को रटना नहीं पड़ेगा, नंबर्स उसके ब्रेन में अपने आप सेव होना शुरू हो जाएंगे, जिससे उसको टेबल कभी भी कोई बीच में से पूछेगा ना तब भी उसको याद हो जाएगी। मैं कल आपको वो टेक्निक के साथ में दिखाऊंगा कि कैसे वो नंबर फ्रेंडली हो जाएगा और कैसे वो नंबर्स बिना सोचे सीधा मल्टीप्लाई कर पाएगा 2 से लेकर 20 तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।